हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करेंगे पोलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई नियोजित विकास की राजनीति, तो सबसे पहले हेडिंग समझ लेंगे भाई कि विकास की राजनीति समझ रहे हैं हम। किसकी राजनीति समझ रहे हैं? विकास की। और उसमें भी क्या है, एक वर्ड नियोजन या नियोजित। क्या है भाई? नियोजित। पहले नियोजित को समझेंगे हम। क्या? अच्छा, नियोजित में एक वर्ड योजित नहीं आ रहा। क्या? योजित। और योजित का मतलब आप यूं समझिए, यह है योजना। क्या है भाई? योजना। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो क्या? प्लान। क्या मेरे भाई? प्लान। अच्छा, अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो भाई क्या चल रहा है? प्लानिंग चल रही है आपकी। प्लान कर रहे हो ना आप। अच्छा, पार्टी का प्लान कैसे कर रहे हो आप? पार्टी का ही प्लान कर रहे हो ना, या कभी बम बम फोड़ने की तैयारी चल रही है कभी? चलिए जी, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए योजना बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, योजना कैसे बना रहे हैं हम, ये बताइए जरा। चलिए ठीक है, तो भाई कह रहे हैं गाना कौन से, किस गाने पे डांस करेंगे। तो भाई गाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए, साउंड सिस्टम। तो क्या आप बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लाना चाह रहे हैं? नहीं। क्यों? हमारे पास संसाधन लिमिटेड है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे भाई, बहुत बड़ा नहीं ला सकते, तो हमारे पास साउंड सिस्टम। भाई को डांस भी करना है, भाई को पार्टी में खाना भी खाना है। ठीक है, तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, है ना। रिसोर्सेस कैसे हमारे पास? लिमिटेड है पार्टी के लिए। और हम आने वाले के लिए क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। आने वाले 31 के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी पार्टी करें। ठीक है, इसको साइड करते हैं, आ जाते हैं दोबारा चैप्टर पर। तो मेरे भाई, ऐसे ही योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? यानी प्लान किया जाता है कि हमें क्या क्या करना है। किसके लिए प्लान बना रहे हैं? विकास करने के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं भाई? विकास करने के लिए। आ गई भाई हेडिंग समझ में कि भाई प्लान करके, योजना बना के विकास करने की राजनीति की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो कह दो, नहीं आई बात समझ में? तो बोलो चलिए। तो मेरे भाई, अब हम यहां पर बात करेंगे नियोजित विकास की राजनीति की। तो भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ, क्या हुआ मेरे भाई? आजाद। ठीक है, कब हुआ भाई हमारा देश आजाद? 1947। ठीक है भाई, तो जैसे हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। अच्छा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक पहला टॉपिक आपको समझाया था कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कौन सी 3 चुनौतियां थी। ठीक है, तो क्या मेरे को कोई थर्ड पॉइंट बताएगा कौन सा था वो? समानता के। ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास एक चुनौती थी कि विकास करने की, और विकास करने की भी तो समानता के आधार पर। समानता के आधार पर विकास का क्या मतलब था भाई? समानता के आधार पर विकास का अर्थ है कि विकास का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिले, प्रत्येक समूह, प्रत्येक वर्ग को मिले। ऐसा नहीं हो कि विकास का लाभ समाज के एक विशेष तबके को, एक विशेष वर्ग को ही मिले। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वर्ग हैं, बहुत से ऐसे जातियां हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे समूह हैं जिनको विकास का लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूँ वो वंचित है। तो उन तक भी हम जो है विकास का लाभ पहुंचा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सके, ऐसी हमें योजना बनानी थी। इस तरीके का हमें कुछ विकास करना था, ये हमारे सामने चुनौती थी। तो अब बात है विकास करे कैसे। ठीक है, तो भाई विकास पढ़ के आए हो, कैसे करेंगे विकास? तो भाई चुनौती थी विकास करे कैसे। तो विकास करना यानी मैं यूं बताऊं कि इकोनॉमी को चलाना या अर्थव्यवस्था को चलाया कैसे जाए, इसके लिए 2 ऑप्शंस थे सरकार के पास। कितने ऑप्शंस थे? 2। पहला ऑप्शन था
पूंजीवादी मॉडल। क्या था भाई? पूंजीवादी मॉडल। अब ये पूंजीवादी मॉडल क्या है मेरे भाई? भाई पूंजीवादी मॉडल का अर्थ है कि ये अमेरिका से प्रेरित था। किससे प्रेरित था भाई? अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मॉडल किसका था? अमेरिका का था। कि भाई क्या था इसमें? अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। क्या होता भाई? अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता। अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण से मुक्त होती है। ठीक है, फुल कंपटीशन होता है मार्केट में, सरकार बिल्कुल न्यूनतम हस्तक्षेप करती है इसमें। ठीक है, किसका मॉडल था ये? अमेरिका का मॉडल था। एक तो ये सरकार के पास ऑप्शन था कि वो पूंजीवाद को अपना ले, पूंजीवादी मॉडल जो था, जो पश्चिमी देशों ने अपना रखा था, उसको अडॉप्ट कर ले। ठीक है, पर फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं, जैसे आज होता है, ठीक है, आलोचना, तुरंत आलोचना लेके आ गए कि नहीं नहीं। और ऐसा नहीं है आलोचना गलत थी, सही भी थी। ठीक है, काफी हद तक ये बात ठीक भी थी, क्योंकि उस वक्त देश में अधिकांश जनसंख्या कैसी थी? गरीब। तो गरीबों को ऐसे कंपटीशन में हम खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं? मैं आपको और इजी करके समझाता हूँ। आलोचना ये थी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कैसी है? गरीब है, तो उन्हें ऐसे जो है अर्थव्यवस्था में, मुक्त अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, जहां पर सब कुछ कैसा होगा? प्राइवेट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? इससे अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब होंगे। इस तरीके की बातें निकलकर आने लगी कि भाई देश के लाखों करोड़ों गरीब जनता को जो है पूंजीपतियों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसलिए सरकार को भूमिका अदा करनी चाहिए, सरकार को कुछ निर्णय लेने चाहिए, ऐसी बात कही गई। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फिर आया दूसरा मॉडल। ये क्या था? ये साम्यवादी मॉडल था। क्या था भाई? साम्यवादी मॉडल। साम्यवादी मॉडल। अब ये क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये किससे है भाई? यूएसए से। तो ये किससे होगा? ये यूएसएसआर से प्रेरित। इसमें क्या था? इसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण जो नियंत्रण होता है। ठीक है, सरकार का नियंत्रण होता है किस पर भाई? अर्थव्यवस्था पर। तो या तो सारी चीजें सरकार तय करे, तो फिर इसकी भी आलोचना हुई। ठीक है, अब इसकी आलोचना क्या थी मेरे भाई? इसकी आलोचना थी मेरे दोस्त कि भाई हर चीज पर जब सरकार का नियंत्रण होता है तो क्या होता है? इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और क्या होगा? सरकारी नियंत्रण बढ़ता है भाई, सरकारी नियंत्रण बढ़ता है। ठीक है, उद्योगों को जो है वो ज्यादा विकास नहीं कर पाते। ठीक है, यहां पर पूंजीवादी क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उद्योगों का जब कंपटीशन होता है, उद्योग जब प्रतिस्पर्धा करते, क्या करते हैं? कंपटीशन। क्या भाई? कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसी से जो है मार्केट में इक्विलिब्रियम, ठीक, क्या बोलते हैं भाई? संतुलन। तो मार्केट में क्या आ जाता है? संतुलन। ठीक है, ऐसा किनका कहना है? पूंजीपतियों का कहना है। ठीक है, वहीं साम्यवादियों का क्या कहना है कि नहीं नहीं, सरकार को रोल निभाना चाहिए। यानी जो साम्यवादी सोच रखते हैं, ये जो चाहते हैं सरकार का नियंत्रण हो, कि भाई लाखों गरीब है, सरकार क्या करेगी? गरीबों के लिए पॉलिसी बनाएगी। सरकार क्या करेगी? जो गरीब जनता है उसके लिए जो है नए नए
पॉलिसीज लेके आएगी जिससे वो भी जो है आगे बढ़ सके, आगे काम कर सके। ठीक है, तो सरकार के पास ये दो मॉडल थे और ये इनकी आलोचनाएं थी। अब बात आती है हुआ क्या, सरकार ने ना इसे अपनाया ना इसे अपनाया। सरकार ने अपनाया क्या, सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। किसे अपनाया, यानी थोड़ा सा इसका लिया थोड़ा सा इसका लिया। क्या करा भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी मिश्रित मॉडल। क्या भाई, मिश्रित मॉडल। अब ये मिश्रित मॉडल क्या है भाई, यानी सरकार ने जहां पर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ दिया कुछ चीज़ों के लिए, तो वहीं गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी आता है। ठीक है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा, जैसे रेलवे आज तक जो है सरकार के कंट्रोल में है। अरे बस सुनिए, तो इस तरीके से सरकारी यानी कुछ चीज़ें सरकारी और कुछ चीज़ें प्राइवेट, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाने का जो है पहला गियर लगाया गया। ठीक है, इसमें भी सरकार ने अब इसमें प्राइवेट भी है भाई। क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है। अब गवर्नमेंट ने कैसे करा, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए जी। चलिए जी भाई, अब क्या होगा, अब हम समझेंगे सरकार का क्या रोल। ठीक है भाई, तो सरकार ने तय करा कि हम नियोजन के माध्यम से विकास करेंगे। किसके माध्यम से करेंगे भाई, नियोजन। अब ये नियोजन क्या चीज है, मैंने अभी आपको बताया, योजना बनाना। क्या, योजना बनाना। ठीक है, हम पहले तय कर लेते, क्या करते हैं, पहले तय कर। ठीक है, पूर्व निर्धारित। क्या मेरे भाई, यानी पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं हमें करना क्या। ठीक है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित संसाधनों के माध्यम से सीमित संसाधन के माध्यम से किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को तय करने की बात की जाती है सीमित समय में। ठीक है, जिसे नियोजन कहा जाता है। आई बात समझ में, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेस है हमारे पास, और हमारे पास एक क्या है, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य चौधरी नहीं, लक्ष्य, एम। ठीक है, कैसे भाई, हमें करना, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, हमें क्या करना है, कृषि में उत्पादन को बढ़ाना है। क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है। ये हमने क्या कर लिया, लक्ष्य आने वाले 5 सालों के लिए। ठीक है, पानी दो भाई। तो कहाँ थे भाई हम, एम पर। तो पूर्व निर्धारित लक्ष्य जैसे हमने कर लिया भाई, हम कृषकों की आय में वृद्धि करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब भाई कैसे करेंगे, हमारे पास संसाधन कैसे हैं, सीमित है। तो जैसे भाई अब कृषकों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक दो एग्जांपल दो आप लोग। उनके लिए क्या किया जा सकता है भाई, उन्हें जो है कम टैक्स पर जो है सॉरी कम ब्याज पर लोन दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, उनके लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको सस्ते दर पे बिजली दी जा सकती है। और क्या किया जा सकता है, वेरी गुड भाई, सस्ती उन्हें खाद उर्वरक ये मुहैया की जा सकती है। तो भाई अब इन सबको मुहैया कराने के लिए पैसा चाहिए, सिंपल सीधा। उर्वरक हो या ना हो, सरकार बाहर से खरीदे ना खरीदे, वो उसको साइड करते, डायरेक्ट हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा संसाधन है, तो भाई वो कैसा है, लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा हमें लिमिटेड टाइम में करना है, तो इस तरीके की योजना बनाना, इसको कहते हैं नियोजन। ठीक है, तो भारत ने नियोजन का रास्ता अपनाया। ठीक है, अब ये नियोजन का कंसेप्ट निकल के कहां से आता है,
ये नियोजन सबसे पहले अपनाया गया यूएसएसआर में। किधर अपनाया गया मेरे भाई? भाई जब वहां पर साम्यवादी सरकार आई तो नियोजन का कंसेप्ट वो लेके आया, और वो लेके आया पंचवर्षीय योजना। क्या लेके आया भाई? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग। ठीक है, तो यानी 5 सालों के लिए वो तय करते थे कि हमें ये करना है, और उस आधार पर फिर विकास किया जाता था, उस राह पर चला जाता था। भारत ने भी उसकी देखा देखी करी। ठीक है, नियोजन को तय करा और पंचवर्षीय यानी 5 साल के लिए तय करा कि हम इतने इस एम को इस संसाधन की मदद से इतने समय में पूरा करेंगे। फिर 5 साल बाद मॉनिटर करते हैं कि भाई हमने ये एम रखे थे, हमारे कितने पूरे हुए। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया ये, और ये पंचवर्षीय योजना भी हो गई। तो भारत में से पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इस तरीके से फिर जो है विकास हमारा चलना शुरू हुआ। ठीक है भाई, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? पंचवर्षीय समझ में आ गया, यूएसएसआर